हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इससे पहले के वीडियोस में हमने क्या किया है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर की बिगिनिंग हमने 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से की थी। उसके बाद मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में और मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस करवाए। शॉर्ट एंड स्वीट में अगर डिस्टिंग्विश करें या दोनों को डिफाइन करूं तो ऐसा बोल सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इंडिविजुअल यूनिट्स, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डील विथ स्टडी ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स। पहला हो गया। दूसरा, द टर्म माइक्रो डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। The term macro derived by the Greek word macros which means large। सिंपल सी बात है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल यूनिट्स या पर्टिकुलर हाउस होल्ड फर्म्स के बारे में डिस्कशन करता है, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एंटायर इकोनॉमी प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस के ऊपर बात करता है। अगर मैं बोलूं तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स का है एंड बाद में उस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट बनाकर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को देगा और मैक्रो इकोनॉमिक्स उस प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशंस कर कर उसकी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क करने का काम करता है। अंडरस्टूड। इसके बाद हमने स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा, जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग और इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सबसे पहला फीचर्स इसमें क्या है सर? पहला फीचर्स है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, जो हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं। क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स बिहेवियर लाइक इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल प्राइसेस एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एक्सेट्रा, जो बार बार हमने डिस्कशन किया। सेकेंड पॉइंट, प्राइस थियरी। Microeconomic deals with the determination of prices of goods and services as well as factors of production. Hence it is known as price theory. जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इससे पहले दो चीजों के बारे में थ्योरी पे डिस्कशन किया। एक तो हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में बात किया और हमने एक फैक्टर प्राइसिंग के बारे में बात किया। When we are talking about product pricing तो हमने वहां पर डिमांड और सप्लाई देखा था, और फैक्टर प्राइसिंग के अंदर हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर देखा था। तो इन फैक्टर्स और प्रोडक्ट दोनों की प्राइसिंग के बारे में हम बात करते हैं। व्हेन वी हैव टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज, हमें डिमांड और सप्लाई के फोर्स को देखना पड़ता है, इसलिए वो प्रोडक्ट प्राइसिंग की तरफ आता है। और किसी भी तरीके के प्रोडक्शन को कंट्रीब्यूट करने के लिए चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को बदले में रेंट मिलता है, लेबर को बदले में वेजेस मिलता है, कैपिटल को बदले में इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो हम इनके प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हैं, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कहा जाता है। ठीक है। थर्ड, पार्शियल इक्विलिब्रियम। सर, ये पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज अ बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स के बीच में बैलेंस करने को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। दो फैक्टर्स के बीच में बैलेंस करने को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम व्हिच एनालाइज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। It isolates an individual unit from other forces and studies the equilibrium independently। यहां पर हम देखो, इक्विलिब्रियम की बात जब भी करें तो दो फैक्टर्स के बीच में हमें क्या करना है? इक्विलिब्रियम करना है। बट यहां पर जब हम इंडिविजुअल फर्म्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हम अदर फैक्टर्स को तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। जब हम अदर फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो कहीं ना कहीं पार्शियल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स, अदर स्टडीज आर इक्विलिब्रियम इंडिपेंडेंटली। वो बाकी के बाकी फैक्टर्स जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम के अंदर इक्विलिब्रियम में दो फैक्टर्स को कंसीडर करना जरूरी होता है, बट यहां पर हम इंडिविजुअल फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स में ही अटके हुए हैं, इसलिए इसकी जो स्टडीज है कहीं ना कहीं जो पार्शियल इक्विलिब्रियम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना कुछ अजम्पशंस के ऊपर जिंदा है। कैसे? माइक्रो इकोनॉमिक बिगिंस विद अ फंडामेंटल अजम्पशन दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट।
ceteris paribus such as perfect competition, laissez-faire policy, pure capitalism, full employment, etc. These assumptions make the analysis simple. मतलब यहां पर जब हम अदर फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, दैट इज ceteris paribus. मतलब यहां पर हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि भाई साहब परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, लेजर फेयर पॉलिसीज हो सकती है, प्योर कैपिटलिज्म हो सकता है, देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट. तो कुछ अजम्पशंस हम लेकर चल रहे हैं और वो अजम्पशंस माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहीं ना कहीं सिंप्लीफाइड करने का काम करता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इनकम, when we are talking about price of a commodity and demand, when we are talking about price of a commodity and supply, तो ये दो फैक्टर्स की जब हम बात करें तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स रिमेन द कांस्टेंट, ऐसी चीजों के अजम्पशंस हम लोग लेकर जाएंगे कि भाई साहब देश के अंदर पूरा एम्प्लॉयमेंट है, देश के अंदर सारी जरूरतें पूरी हो रही है, देश का नेशनल इनकम अच्छा है, देश के अंदर इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है, वो सारी चीजें हम अज्यूम करके, जिस वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. क्यों ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो सर्टेन अजम्पशंस के ऊपर डिपेंड होता है. नेक्स्ट, स्लाइसिंग मेथड, मतलब बड़ी चीजों को आप स्लाइसिंग कर रहे हो. इन शॉर्ट कहा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजिंग स्लाइसिंग मेथड, जिसका मतलब होता है it splits or divides the whole economy into the small individual units and then studies each unit separately in detail. For example, study of individual income out of the national income, study of individual demand out of the aggregate demand, etc. मतलब पूरे देश की इकोनॉमी को स्प्लिट करना, पूरी देश की इकोनॉमी को डिवाइड करना इनटू द स्मॉल सेगमेंट और बाद में उस स्मॉल सेगमेंट को डिटेल में रिसर्च करना, डिटेल में एनालाइज करने को ही हम स्लाइसिंग मेथड कहते हैं. अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर रिसर्च करना है तो आपको उस पूरे पार्टिकल की जरूरत नहीं है, आप उसका एक छोटा सा अंश ले सकते हो. आपकी बॉडी के अंदर के डीएनए के लिए आपकी पूरी बॉडी को एनालाइज करने की जरूरत नहीं. आपकी बॉडी के अंदर से एक छोटा सा बाल का टुकड़ा भी मिल गया ना तो डीएनए कैलकुलेट कर सकते हैं, डीएनए हम लोग पता कर सकते हैं. उसी तरीके से आप स्लाइसिंग का काम है कि एग्रीगेट इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चीजों की जरूरत है, क्योंकि वो पूरी इकोनॉमी को छोटे से हिस्से में स्प्लिट या डिवाइड करने को ही स्लाइसिंग मेथड कहा जाता है. हमें नेशनल इनकम की जरूरत नहीं, हम इंडिविजुअल इनकम की बात करेंगे. हमें इंडिविजुअल डिमांड की बात करनी है, एग्रीगेट डिमांड की बात नहीं करनी है. ठीक है. Next point, use of marginalism principle. The concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis. The term marginal means a change brought in total by an additional unit. Marginal analysis helps to study the variable through the changes. Producer and consumer take economic decision using the principle. मतलब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कि मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल जब हम लोग डिटेल में एनालाइज करते हैं तो वहां पर दो चीजें कि की टूल है. सबसे पहला की टूल है तो मार्जिनल का मेथड कि सपोज मैंने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया एट वन टाइम. अब 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद 11वां यूनिट में प्रोड्यूस करने जा रहा हूं, बट ये दोनों यूनिट में थोड़ा सा गैप हो गया है. तो 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगा और 11 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट लगा, उसमें थोड़ा सा तो डिफरेंस रहने वाला है. उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट. क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट. एक एग्जांपल के तौर पर इडली वाला देखा होगा आपने, डोसा वाला देखा रहेगा. वो जब पहला डोसा बनाता है ना, इट विल टेक टाइम. तवा गरम होगा, तवा गर्म होने के बाद पहला डोसा बरोबर बनेगा नहीं बनेगा, पहला डोसा भगवान के नाम पे जाएगा, उसके बाद वो डोसा बनाना शुरू होगा. लेकिन जब तवा गर्म होने के बाद जो पहला डोसा बनने के बाद उसके बाद में तो फटाफट बनना शुरू होता है. तो पहला कमोडिटी कंज्यूम होने के बाद इट गिव्स मार्जिनल कॉस्ट. बाद में सारी चीजें नॉर्मल जा रही है, बाद में उसका धंधा स्लो हो गया, उसने बंद कर दिया, फिर एक और कस्टमर आएगा, फिर तवा गर्म होने में टाइम लगेगा. तो ये कहीं ना कहीं मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई साहब आपके वेरिएबल में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं, आपके प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं. उस हिसाब से इकोनॉमिक डिसीजंस लेना इस प्रिंसिपल्स का काम होता है. ठीक है. नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. अभी हमें समझना होगा कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है. Microeconomics analysis with the different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic, oligopoly, duopoly. ठीक है, हमें समझना होगा कि हमारे उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, उस पर्टिकुलर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है.
कि वो परफेक्ट कंपटीशन है, वो मोनोपोली है, मोनोपोलिस्टिक है या ओलिगोपोली है, तो हमें उस स्ट्रक्चर को समझना है एंड अकॉर्डिंगली हमें उसके ऊपर काम करना होगा। अंडरस्टूड? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली पर डिटेल एक चैप्टर है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर्स, दैट इज लिमिटेड स्कोप। क्या कहता है लिमिटेड स्कोप? द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड ओनली टू इंडिविजुअल यूनिट। भाई साहब, हम देश के बारे में नहीं, हम इंडिविजुअल, बार बार वही चीज आ रही है, बाकी कुछ चीजों के बारे में नहीं है, खाली अलग अलग पॉइंट्स को आपको अपने अपने वर्डिंग्स में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, हम इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में, इट डजंट डील विद द नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा। भाई साहब, हम इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम बाकी के देश की प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करें, हम नेशन वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा स्कोप क्या है, लिमिटेड है, हमारा स्कोप लिमिटेड है। तो बाकी की जो देश में प्रॉब्लम चल रही है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन चल रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, उसके ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा स्कोप सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है। आपके घर में क्या चल रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, माइक्रो लेवल प्रॉब्लम। बाजू में क्या चल रहा है, इट इज अ मैक्रो लेवल प्रॉब्लम। ऐसा सिंपल में समझो, हमें लिमिटेड में रहकर काम करना, एनालाइज करना पड़ेगा। डिफिकल्टी, उम्मीद करता हूं कि फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिए, अकाउंट्स का पूरा प्लेलिस्ट आपको वहां पर मिल जाएगा। वन शॉट लेक्चर्स भी आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होते रहेंगे, उसकी प्लेलिस्ट भी वहां पर है, टाइम टू टाइम वो अपडेट होती रहेगी। साथ ही साथ आपका जो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है उस पर जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको लेक्चर्स के अपडेट के साथ साथ नोट्स वगैरह भी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल होते रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आता है तो आप लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के एजुकेशनल अपडेट और लेक्चर्स के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।